Hello, my curious fellows. Welcome to my channel Art and Ink. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जारी होगी। पिछली वीडियो में हमने कर्सिव राइटिंग में कुछ लेटर्स लिखना सीखे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखे थे। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक शेप्स बनाना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अंडरलाइन करना सीखा था। इसके अलावा हमने शेडिंग करना सीखी थी। तो आज की वीडियो में हम जो है शेप्स बनाना सीखेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपली एक पेज लेना है और एक कोई भी सादा सा मार्कर ले लेना है। इसके अलावा आपको एक स्केल लेना है। तो मैं अब आपको एक शेप बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए मैं पहले आपको एक हेडिंग लिख देता हूँ। तो ये एक हेडिंग हो गई है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम इसमें शेप्स बनाते हैं। तो शेप्स बनाते हैं हम, तो आप कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मास्टर कलम यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मैं टिप यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि इसका स्केल रखना है और मार्कर की टिप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टिप का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके नीचे इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको स्केल उठा लेना है, इसको यूँ ज्वाइन करना है दोनों साइड से। ठीक हो गया। फिर आपको इधर नीचे भी इस तरह सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक हो गया। फिर आपने इसके बाद क्या करना है कि आपने इस तरह से मार्कर को रखना है, स्केल को रखना है। और स्केल को रखने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर आपको इस तरह सीधा रख के फिर इधर से लेकर इधर तक लाइन ड्रॉ करनी है। और इस तरह ही यहाँ पे भी रखें और यहाँ पर रख के एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक हो गया। फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये आपका इस तरह एक पोस्टर सा बन गया। ऐसा लगता है कि हेडिंग लिखी हुई है, कुछ लिखा हुआ है और पोस्टर से लटक रहा है। मतलब ये इस तरह से आपके पास डंडा है और उसके साथ एक पोस्टर लटक रहा है। तो ये इस तरह की हमारे पास एक शेप है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखने का तरीका बताता हूँ कि डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका है। आपको क्या करना है कि इधर से 2 फिंगर गैप छोड़ना है इस साइड से। ठीक है, और फिर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, अब आपको जब ये करना है तो इसके बाद आपको यहाँ से इधर से शुरू नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ से भी इसके नीचे लेकर आना है और इधर से भी आपको इसके नीचे का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से भी सारे के सारे एक इस तरह से एक लाइन में इस तरह से आए हैं। ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन में आए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपली एक स्केल लेना है, एक मार्कर लेना है। ठीक है, और आपको इधर से रख के फुल मार्कर का यूज़ करते हुए यानी निब का इस्तेमाल करते हुए आपको यूँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए, फिर आपको उसके बाद टिप का इस्तेमाल करना है। और टिप का इस्तेमाल करते हुए आपको एक नैरो लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। इस तरह से आपकी एक लाइन इस तरफ हो गई। फिर आपको यहाँ पर भी फुल मार्कर यानी निब का इस्तेमाल करते हुए यूँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको निब का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपकी ये डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे। अब इस तरह से हम लिखा करेंगे क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है टाइप्स की हेडिंग लिख लेते हैं। अच्छा, तो एक और जो बहुत ज़्यादा इजी शेप है वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरह से स्केल इस तरह रखना है और यूँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। फिर आपको यूँ रखना है स्केल और आपको यूँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे स्केल रखना है, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको दोबारा से इस तरह रखना है और यूँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। जब इस तरह से हो जाए तो आपको इस तरह इधर रख के और आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है।
और यहाँ नीचे भी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये भी एक बहुत ज़्यादा इजी शेप है। इस तरह इसके बाद जो एज वी नो दैट इसकी जो है ना थ्री टाइप्स हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो ये मैंने आपके लिए 3 हेडिंग्स लिख दी हैं जो इसकी टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या आपको पता है कि ये मैंने ये ब्लू से और ये ब्लैक से क्यों लिखा है? इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये मेन हेडिंग्स हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों का जो फ़र्क वाज़े इनका डिफरेंस वाज़े करने के लिए ये ब्लू से लिखा है और ये ब्लैक से लिखा है, क्योंकि ये मेन हेडिंग्स हैं और ये सब हेडिंग्स हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं इनकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक ब्लू मार्कर, सादा मार्कर यूज़ करता हूँ। ठीक है? आपको सिंपली स्केल इधर रखना है। ठीक है? इस तरह एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? और फिर इसके बाद आपको स्केल इधर रखना है। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया कि आपको अच्छे से नज़र आए। फिर आपको इधर स्केल रखना है। ठीक है? तो इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? फिर आपको दोबारा से इधर रख के फिर इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? और फिर आपको स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है? तो इस तरह से ये भी आपके पास एक शेप है। इसके अलावा आपके पास एक और शेप है कि आप एक लॉग बनाएं। लॉग यानी दरख्त का जो तन्ना होता है। ठीक है? आपने यूँ बना लिया। फिर इसके बाद आप इस तरह लाइन लगाए, लेकिन बीच बीच में से थोड़ा छोड़ के। ठीक है? फिर यहाँ से भी आप इसी तरह करें, क्योंकि यहाँ से आप फुल इस तरह लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है? फिर आप यहाँ से इसको बंद कर दें। ठीक है? फिर आप इधर से इस तरह से बना लें। तो ये ऐसा लगता है कि ये एक लॉग है, उसके ऊपर ये ब्रांचेस कटी हुई हैं और इस तरह से पड़ा हुआ है और उसके अंदर आपकी हेडिंग लिखी हुई है, कुंदा हुई हुई है। ठीक है? फिर इसके बाद जो एक और शेप है वो इस तरह है कि आपको इधर इस तरह ज़िगज़ैग लाइन्स लगानी है। ठीक है? तो आप इस तरह ज़िगज़ैग लाइन्स लगा लें। फिर आप स्केल की मदद से या हाथों की मदद से यूँ आप लाइन ड्रॉ करें। ठीक है? फिर आप इस तरह एक लाइन लगाएं। ठीक हो गया? फिर आपको स्केल की मदद से एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया? फिर आपको इस तरह से रख के यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो जाएगा, इस तरह पेंसिल सी बन जाएगी। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इस जगह को भी शेड कर दें। ठीक हो गया? आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर आप इसके बाद अगर और करना चाहें तो आप यूँ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ लिखा हुआ है। ये ज़िगज़ैग लाइन जो आप बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, तो जब आप ये पेंसिल वाली शेप इतनी कर लेते हैं तो इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप पीछे इसकी इरेज़र बना दें। यानी आप इस तरह से एक लाइन सीधी ड्रॉ करें और एक लाइन यूँ सीधी ड्रॉ करें। ठीक हो गया? फिर इसके बाद आप क्या करें कि आप यहाँ पर इस तरह से इसकी इरेज़र बना दें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप यूँ बना दें पेंसिल को। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये हमारा वही पेज है। तो ये फिर प्रेजेंटेशन करने के बाद कुछ यूँ लगेगा। ठीक है? और ये शेडिंग करने के बाद कुछ यूँ दिखेगा। ठीक हो गया? तो मैंने पिछली वीडियो में बेसिक स्किल जो सिखाए थे तो उसमें मैंने ये शेडिंग करना सिखाया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर